Hello everybody, welcome again to my channel. It's all about pathology. In this video we will see how to read the report of urine and why doctor recommend for urine culture. So guys, basically इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि डॉक्टर यूरिन कल्चर को रिकमेंड क्यों करता है और इसकी रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाता है. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो बेसिकली जब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वैसे मैं आपको बता दूं फीमेल में मोस्ट ऑफ द टाइम यूटीआई इन्फेक्शन मिलता है. मेंस में फीमेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा क्या बहुत कम रहता है. ठीक है, तो तो जब यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है. उसमें या तो एक बैक्टीरिया हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं. तो जब भी ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर देखना चाहता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई हुआ है. ठीक है, और जो भी बैक्टीरिया है, जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम है ईस्चेरिया कोलाई और वी कैन से इन शॉर्ट ई कोलाई. ठीक है, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा आपको यूटीआई हुआ है तो ई कोलाई कौन सी एंटीबायोटिक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे वो किल हो सकता है, उनसे वो ख़त्म हो सकता है. डॉक्टर को ये देखना होता है, इसलिए वो यूरिन कल्चर को बोलता है. क्योंकि मार्केट में बहुत सारी टाइप की एंटीबायोटिक्स मिलती हैं और सबके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं सबकी बॉडी पर. तो डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता. अगर वो चाहे तो सारी मेडिसिन्स आपको दे सकता है और देख सकता है कि कौन सी गोली से, कौन सी टैप से जो बैक्टीरिया है वो मर रहा है और किल हो रहा है. लेकिन हर गोली के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इससे क्या है, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं. और यूरिन कल्चर में ये पता लग जाता है, ये डिफरेंस पता लग जाता है कि कौन सी टैबलेट है और इस बैक्टीरिया को ज़्यादा अच्छे से मार सकती है और कौन सी टैबलेट है इस बैक्टीरिया को अच्छे से नहीं मार सकती या फिर कंप्लीट तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती. तो यही है यूरिन कल्चर के बारे में. ठीक है, मैंने आपको बता दी कि एग्जांपल देखे कि ये कई सारे बैक्टीरिया से भी और स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है. सो गाइस, ये तो था कि यूरिन कल्चर को क्यों रिकमेंड करते हैं. अब हम बात करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे एक यूरिन कल्चर की रिपोर्ट है. ठीक है, ये एक यूरिन कल्चर की रिपोर्ट है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड नंबर पर स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड नंबर पे रेसिस्टेंट, देन इंटरमीडिएट, देन सेंसिटिव. तो जब भी आप यूरिन कल्चर कराते हैं तो आपको इस तरह की रिपोर्ट का ओवरव्यू दिखेगा. ये आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन रिपोर्ट में यही लिखा होगा. तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट को किस तरीके से समझा जाए. तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के नीचे लिखा हुआ है एंटिफ. ये एक एंटीबायोटिक टैब है और ये 005 mcg की होती है. ओके, और जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, रेसिस्टेंट का मतलब है प्रतिरोधी. ठीक है, इंटरमीडिएट आपको पता है ना, वो ज़्यादा अच्छी और वो ज़्यादा बेकार, इंटरमीडिएट है. उसके बाद है सेंसिटिव. तो यहाँ पे एक लेवल पे नंबरिंग कर रखी है और एक नंबर के थ्रू बताने की कोशिश की है कि कौन सी टैब ज़्यादा रेसिस्टेंट है या फिर कौन सी टैब ज़्यादा सेंसिटिव है. तो आप देख सकते हैं और सबके ग्राम दे रखे हैं. जैसे कि जब भी हम कोई भी टैब लेते हैं तो वो उनकी क्वांटिटी उस पर लिखी होती है और ये भी लिखा होता है कि ये कितने ग्राम की है. ठीक है, कोई 5 ग्राम की, कोई 7 ग्राम की, ऐसे लिखा होता है. तो यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि इस बैक्टीरिया को कितने ग्राम की टैबलेट मार पाएगी और कौन सी रेसिस्टेंट है और कौन सी सेंसिटिव है. तो आप देख पा रहे हैं कि एंटी बी में ये 5 mcg की है और रेसिस्टेंट है 10, उसके बाद इंटरमीडिएट 13 to 15 के बीच है और सेंसिटिव है 16. उसके बाद है नेक्स्ट है निटाइलमाइसिन. गाइस, मुझे इसकी मैं टैबलेट्स के उसमें जो है मैंने कभी काम नहीं किया तो मुझे नहीं पता. प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, तो अगर मैंने गलत बोला है, प्रोनाउंस गलत किया है तो उसके लिए सॉरी. लेकिन
मेरे अकॉर्डिंग तो उसको यही पढ़ेंगे, निटाइलमाइसिन। ठीक है, ये 30 mg की होती है। और जो रेसिस्टेंट है वो 12 है, इंटरमीडिएट 13 to 14 एंड सेंसिटिव 15। उसके बाद है सेफ्ट्री एक्सॉन। ठीक है, 30 mg की है ये, रेसिस्टेंट है 13, इंटरमीडिएट है 14 to 20 और सेंसिटिव है 21। सो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी टैबलेट बेस्ट है। ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया को किल कर सकती है और आपका जो यूटीआई है उसको कंप्लीटली ख़त्म कर सकती है और फिनिश कर सकती है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा वीडियो में जो भी मैंने बोला है, आपको उससे नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।